तो आज बेटा हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा या कार्य ऊर्जा सामर्थ्य। देखिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है या जो आज हम लोग को पढ़ना है वो आज हमारी पूरी की पूरी बात जो होगी वो रोटेट होगी या पूरी की पूरी बात चलेगी केवल और केवल कार्य पे। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग की बात होगी ऊर्जा पे और उसके बाद सामर्थ्य पे। मतलब एक एक करके हम लोग एक एक टॉपिक को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कार्य से, ठीक है। देखिए कार्य अगर हम कहा जाए तो हम लोग डेली अपने लाइफ में कुछ भी करते हैं वो एक तरह से कार्य होता है। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, एसेट्रा एसेट्रा, जितनी भी चीजें हैं सब की सभी किस में आती हैं, कार्य में आती हैं। ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है, ठीक है। हिंदी में आप लोग क्रिया पढ़े होंगे या इंग्लिश में वर्ब पढ़े होंगे, तो क्रिया वही तो होता है जो भी हम कार्य कर रहे हैं। बट अगर यही चीज हम बात करें अपने फिजिक्स के हिसाब से या साइंस के हिसाब से, तो ये बात जो होती है हमारी ये गलत सिद्ध हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, ये बात हमारे साइंस के हिसाब से क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है। क्यों गलत हो जाती है ये समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात, कार्य होने के लिए या जब भी कार्य होगा तो किसी वस्तु पे होगा। हम लोग जो अपने संग कह रहे हैं उसको भी कार्य नहीं कहेंगे, हम किसी वस्तु पे, देखिए यहां पे हम जो बात कर रहे हैं किसी वस्तु पे जो हम करेंगे उसी को हम कार्य कहेंगे। कोई भी वस्तु हो सकती है, वस्तु कैसी भी हो सकती है, चौकोर, गोला, जैसा भी हो सकता है, किसी भी तरीके की हो सकती है। अब वस्तु पे अगर कार्य होगा तो यहां पे दो चीजें कंपलसरी होनी चाहिए या दो चीजें यहां पे होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? पहली चीज, वस्तु पर बल लगना चाहिए। मतलब वस्तु पे हमको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। हमारा ये हो गया पहली चीज। अगर हम कार्य करेंगे तो जिस भी वस्तु पे कार्य करेंगे तो उस पे क्या होना चाहिए, बल लगना चाहिए। और दूसरी चीज, वस्तु में विस्थापन होगा। क्या होगा, विस्थापन। मतलब दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज हम बल लगाएंगे और उस वस्तु में बल लगने पे क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। बोलिए बात समझ में आ रही है? मतलब साइंस के हिसाब से या हमारे भौतिक विज्ञान के हिसाब से कभी भी कार्य तभी होगा जब वस्तु पर हम बल लगाएंगे और बल लगाने पर उस पर विस्थापन होगा, अन्यथा वो कार्य नहीं कहलाएगा। बोलिए क्लियर है? नोट कर लीजिए, इसको इस तरह नोट करिएगा कि कार्य होने के लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला, वस्तु पर बल लगना चाहिए और दूसरा, वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। बोलिए क्लियर है? आगे चलें। देखिए मतलब हमको एक चीज यहां पे बेटा क्लियर हो गया, हमको यहां पे एक चीज अभी बस क्लियर हुआ कि जब भी वस्तु पे हम बल लगाएंगे तभी कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा। एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक दीवार है, ठीक है। इस पे 5-6 लोग, मतलब मान लीजिए आप ठेकेदार हैं और 5-6 लेबर आपने लगा दिया, ठीक है। आप जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा इसको धक्का देके गिरा दो या इस पे कार्य करो। भाई कार्य करोगे तभी तो ये गिरेगा, जब तक कार्य नहीं करोगे या बल नहीं लगाओगे तब तक तो ये दीवार अपने आप तो है नहीं कि गिर जाएगी। तो हमको इस पे बल लगाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो आप 4-5 लोग को बोल के गए और कहे कि कर दोगे तो मैं इतना पैसा दूंगा। सब के सभी उस पे खूब दम लगाए, लेकिन वास्तविकता में उन्होंने बल तो लगाया। यहां पे क्या हुआ, बल लगा लेकिन विस्थापन नहीं हुआ।
तो क्या यहां पे कार्य हुआ? यहां पे कोई भी कार्य नहीं हुआ। क्लियर है बात? दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे, पहला केस था कि हमने बल लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, कोई वस्तु रखी है हमारे पास, मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है, उस पर हमने कोई बल नहीं लगाया, कोई भी बल हमने नहीं लगाया, लेकिन वो अपने स्थान से विस्थापित हो गई। विस्थापित होगी मतलब अपने स्थान से चल के आगे बढ़ गई, अपने जगह से चली गई। तो बल नहीं लगाया लेकिन विस्थापन हो गया, तो क्या अभी भी कार्य हुआ? अभी भी कार्य नहीं होगा। ध्यान दीजिए, हमको दो की दोनों चीजें चाहिए, बल भी लगाना है हमको और विस्थापन भी करना है। कोई भी एक चीज नहीं होगा तो कार्य हम इसको नहीं कह सकते। तो ये दूसरा केस जो था उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि हमने विस्थापन तो हुआ लेकिन हमने बल नहीं लगाया, तो इसको भी हम कार्य नहीं कहेंगे। लेकिन ये दीवार है, हमने इस पे बल लगाया, हमने इसको धक्का दिया और धक्का देने पे ये दीवार गिर गया। गिर गया मतलब विस्थापित। अरे भाई पहले दीवार ऐसे थी, गिर के हो सकता है ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, कैसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। मतलब दीवार अपने स्थान से क्या हो गई? विस्थापित हो गई, अपने स्थान से हिल गई। बल लगाया, विस्थापन हुआ, तो इसी को हम भैया क्या बोलेंगे? हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कार्य। बोलिए बात समझ में आ रही है? सिंपल सा टर्म है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पे, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, इस पर बल हम लगा रहे हैं। बल समझते हैं? दम। अरे नॉर्मल टर्म्स में हम लोग उसको दम बोलते हैं, लेकिन कहा तो जाता है ना बल, ठीक है। उसको हम लोग साइंस के हिसाब से बल बोल देते हैं, तो बल लगा रहे हैं, ठीक है। अब किसी भी वस्तु पे देखिए, ये तो एक कॉमन सी चीज है, जैसे ये कोई बड़ी सी चीज है, छोटी सी चीज होगी तो ऐसे आप उठा के उसको ऐसे रख सकते हो, जेब में रख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन थोड़ी बड़ी वस्तु है, मतलब आप इतने बड़े हैं और वस्तु इतनी बड़ी है, ठीक है। अब वस्तु मतलब जाहिर सी बात है आपके कंपेयर में इसका साइज है बड़ा, हैवी होगी। अब इस वस्तु को हमको अगर विस्थापित करना है, विस्थापित मतलब हमको मान लीजिए यहां से यहां ले जाए, जैसे बक्सा होता है घर में, बड़ा बड़ा बक्सा होता है, हमको उसको यहां से यहां ले जाना है। हम कैसे ले जा सकते हैं बताइए? धक्का देके, या तो हम इसको धक्का दें या इधर से हम इसको खींचें। दो ही तरीका है, कोई तीसरा तरीका नहीं होता। किसी भी वस्तु पर देखिए, किसी भी वस्तु पर बल दो तरीके से लगता है। इसको बाहर कर दीजिएगा, ठीक, नहीं तो इसको भी आप लिख दीजिए बीच में। पहला, खींचकर, दूसरा ढकेल कर, मतलब एक पीछे से धक्का देकर, एक खींचकर। फिलहाल ये अपने सेकंड फिजिक्स इसी क्लास के सेकंड चैप्टर में हम लोग ने डिस्कस किया है, लेकिन इसका यूज पड़ सकता है, तो इसलिए हमने एक बार आपको फिर से बता दिया कि खींचकर और ढकेल कर, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमको करना क्या है? फिजिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? फिजिक्स तो हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ना कि हम हर चीजों को कैलकुलेट कर सकें, जो भी चीज आए हम उसको कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे कार्य को कैलकुलेट करना है कि कितना कार्य हुआ, कितना वर्क हुआ, होता है ना, कितना कार्य आपने किया, ठीक है। तो कार्य कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, अब हम लोग ये देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो जो चीजें दी गई हम उसी की मदद से करेंगे। कार्य करने के लिए हमको क्या चाहिए? बल चाहिए। बल लगाएंगे तो क्या होगा? विस्थापन होगा। विस्थापन को हम ऐसे लिखते हैं ना, हम विस्थापन को एस से लिखते हैं, बल को हम एफ से लिखते हैं, और कार्य को हम, याद रखिएगा, कार्य को हम लोग डब्लू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डब्लू से। डब्लू फॉर वॉच, घड़ी लगाते हैं ना, तो हम डब्लू से लिखते हैं।
तो W बराबर F इंटू एस, ये हमारा किसका सूत्र बन गया? कार्य का सूत्र बन गया। कब? तब जब कार्य और विस्थापन, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे। यह सूत्र कब यूज होगा? जब बल तथा विस्थापन एक दिशा में होंगे। बोलो क्लियर है? यह सूत्र हमको कब यूज करना है? F इंटू एस। अच्छा, इनके मात्रक की भी बात कर ले, कर लिया जाए? चलिए कर लेते हैं कि थोड़ा रुक के करें, जैसा बोलिए, कोई इशू नहीं है। चलो एक और फॉर्मूला इसी में, एक यहां पे एक फॉर्मूला और आएगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि बल इसी दिशा में ना लग रहा हो, बल इससे कोई थीटा डिग्री पे बन रहा हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर जैसे आप लंबे हैं तो हो सकता है आप रस्सी से खींच रहे हो, तो जब रस्सी से खींचेंगे तो रस्सी से इस तरह एक थीटा डिग्री बनेगा ना। तो मान लीजिए बल और विस्थापन के बीच में एक थीटा डिग्री का कोण का निर्माण हो रहा है। किसका? थीटा डिग्री कोण का निर्माण। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे हम क्या करेंगे? बल का घटक निकालेंगे। किसका घटक निकालेंगे? बल का घटक निकालेंगे। घटक निकालना आपके सिलेबस में क्लास 9th में नहीं है, तो इसलिए मैं घटक निकालने के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इसका जो सूत्र होगा वो आपके सिलेबस में है, तो इसकी हम बात करेंगे। F इंटू एस कॉस थीटा, बल का जो घटक होगा वो हो जाएगा F कॉस थीटा, और S तो था ही, वही है, बस यहां पे क्या बढ़ गया? कॉस थीटा। कब? जब बल और विस्थापन के बीच में थीटा डिग्री का कोण हो। इसको कब यूज करेंगे? जब बल तथा विस्थापन के मध्य थीटा डिग्री का कोण हो। क्लियर है बात? तो मतलब हमें कार्य निकालने के आपको दो सूत्र दे दिए हैं। पहला F इंटू एस, दूसरा F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये चीज क्लियर है, इसको इरेज कर दें। इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें, इसको। तो देखिए यहां पे हमको कार्य के कितने सूत्र मिले? अब इनके मात्रक की बात कर लें। अच्छा, बल का मात्रक आप लोग क्या लिखते थे बताइए? बल का मात्रक आप लोग जानते हैं? जो बल का मात्रक होता है वो होता है हमारा न्यूटन या न्यूटन, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या हम लोग कई बार एन से भी लिख देते हैं, न्यूटन। विस्थापन का क्या होता है भैया? विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर, या हम इसको एम से लिखते हैं। क्लियर है? तो हमारा कार्य का मात्रक यहां से क्या बन के आएगा? देखो कॉस थीटा जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो F इंटू एस का ही मात्रक होगा। तो F इंटू एस का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर, और इसमें भी क्या आएगा? न्यूटन मीटर, यही होगा। और यही न्यूटन मीटर जब मिलेगा तो इसको हम बोल देते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल, या ऐसे भी लिख सकते हैं जूल, जूल। बोलिए बात क्लियर है? गड़बड़ी तो नहीं होगा इसमें? ठीक है।
अच्छा, तो जूल हमारा कौन सा मात्रक है कार्य का? जूल हमारा कार्य का एसआई मात्रक है, जूल। इसका सीजीएस मात्रक भी याद रखिए, कई बार बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे पूछ लेता है इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा। तो इसका सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। अर्ग। ठीक है। अगर आपसे इन केस कभी फ्यूचर में पूछ ले, इन केस, देखिए नॉलेज होना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके पास उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। आपसे पूछ ले कि जूल और अर्ग के बीच में क्या संबंध है, हम इसको कैसे संबंधित कर सकते हैं, तो आप ऐसे लिखो, 1 जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्ग। बोलो क्लियर है? 1 जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्ग। क्लियर हो गया? खत्म। बस ये कार्य खत्म है। अब कार्य के प्रकार पढ़ने हैं, और अगर टाइम बच गया अपने पास थोड़ा सा तो हम इस पर न्यूमेरिकल कर लेंगे। करें? चलिए। अच्छा, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा तेज से चलेंगे। अब बहुत, अभी तक क्या है, अभी तक हम लोग का लेक्चर बहुत स्लो चल रहा था, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। यहां पे हम बात करेंगे स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस क्या क्या? देखिए, कार्य और विस्थापन तो कुछ भी हो सकता है, कोई हमको उससे इशू नहीं है, लेकिन क्या थीटा बदलने पे कार्य बदलेगा? हमारी बात सुनिए, हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा सूत्र है W बराबर Fs cos थीटा। तो हमारा बस इतना सा क्वेश्चन है कि Fs को छोड़ दो, मतलब बल और विस्थापन को छोड़ दो, क्या थीटा बदलने पे हमारा जो कार्य है बदलेगा? तो आइए चेक करते हैं क्या होगा। अब देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे, थीटा को 3 तरीके से तोड़ देंगे, क्योंकि देखो जैसे वस्तु है तो वस्तु पे हम, जैसे मान लो यहां पे बल हम लगा रहे हैं, तो हो सकता है हम ऐसे लगाएं सीधे तल पे, हम ऐसे लगा सकते हैं, हम ऐसे लगा सकते हैं, हम ऐसे लगा सकते हैं, हम ऐसे लगा सकते हैं। बोलिए, तो हम जब तक यहां से लेके यहां तक लगाएंगे, मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक, ये एक केस बनेगा। फिर हो सकता है हम यहां कहीं से बल लगा रहे हो, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, तो ये दूसरा केस हम बनाएंगे। ये 90 डिग्री है ना, 90 से लेके 180 डिग्री एक दूसरा केस बनाएंगे। यहां पे स्पेशल केस में हम 3 केसेस की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए इसके बीच में कहीं भी हम कोण बना के बल लगा रहे हैं, मतलब इसके बीच में कुछ ऐसे, अगर इतने के बीच में लगा रहे हैं तो ये पहला केस बनाते हैं। चलिए बना देखते हैं क्या होता है। पहला केस हमने लिया जब थीटा 0 से 90 के बीच में हो, 0 डिग्री से 90 के बीच में हो। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चीज याद रखना पड़ेगा, टेबल। ठीक है, तो टेबल जब आप याद रखेंगे तो आपको यह पता होगा कि cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। इट मीन्स दैट कि 0, यहां पे जो कार्य होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा या 1 से 0 के बीच में होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जो बेटा अपना कार्य होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, लेकिन धनात्मक होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा यहां पे जो कार्य आएगा वो कैसा आएगा, यहां पे हमारा कार्य कैसा आएगा, यहां पे कार्य हमारा आएगा पॉजिटिव या धनात्मक, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। क्योंकि यार यहां पे जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए,
0 से 90 के बीच में जो थीटा की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो भाई ये सभी मिलके पॉजिटिव बना देंगे। बोलिए बात क्लियर है। दूसरे केस की बात करते हैं। जब तो देखिए पहला केस अपना क्लियर हो गया। पहला केस क्या होगा कि हमेशा कार्य हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरे केस की बात करें, जब थीटा की वैल्यू 90 से या 90 से 180 के बीच में हो, मतलब ये एरिया, ठीक है। देखिए बल लगाने के ऊपर डिपेंड कर रहा है चीज, विस्थापन हमेशा इधर ही होगा, विस्थापन में कोई दिक्कत नहीं है। हम थीटा की बात कर रहे हैं अभी, तो थीटा में जब ये 90 से 180 होगा भैया, तो cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होता है -1। बात समझ रहे हैं। यहां पे क्या हुआ, प्लस से 0 के बीच में था, 1 से 0 के बीच में था, यहां पे 0 से -1, मतलब जो अब हमारा कार्य हो जाएगा वो किस में चला जाएगा, अब हमारा कार्य चला जाएगा, इसकी वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, और वैल्यू जब निगेटिव आएगी तो हमारा कार्य भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल समझिए, ढलान बनाते हैं, ढलान जानते हैं, रोड एकदम ऐसे है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, सोचिए एक बार, हम कार्य कुछ इधर कर रहे हैं, लेकिन विस्थापन जो है इधर। अरे भाई जाहिर सी बात है, अगर आप उतना बल नहीं लगाएंगे तो जो सामान है वो नीचे चला जाएगा, स्लाइड के नीचे चला जाएगा। अब विस्थापन इधर हो रहा है, लेकिन आप बल इधर लगा रहे हैं। अब देखिए इस यहां से यहां तक अगर आप लोग प्रोटेक्टर या चांदा यूज करना जानते हैं तो इसको आप रख के देखिएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो 90 के प्लस ही तो आएगी। अपना चांदा कुछ ऐसा होता है, ये 0, ये 90 और ये 180, तो जो इसके बीच में वैल्यू आएगी ये 90 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमको नहीं पता। ये 90 से 180 के बीच में होगी और 180 के बीच में होगी, तो वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो हम बल तो इधर लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन दूसरी दिशा में हो रहा है, मतलब हम जो कार्य करना चाह रहे हैं वो कार्य नहीं हो रहा है। इसीलिए हम इसको कैसा बोलेंगे, ऋणात्मक कार्य। हम बल दूसरी दिशा में लगा रहे हैं, विस्थापन दूसरी दिशा में हो रहा है। बात समझ में आ रही है। वही चीज है कि जब हम बल जिस दिशा में लगाएं उसी दिशा में विस्थापन हो तो धनात्मक कार्य, विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक कार्य। ठीक है, अब लास्ट केस डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलेंगे शून्य कार्य भी बोल सकते हैं। देखिए ये एक तरह से हम डिस्कस ये भी करते जाएं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य भी, मतलब स्पेशल केस में ही ये भी खत्म हो जाएंगे तीनों। ये हमारा हो गया धनात्मक कार्य, ये हो जाएगा ऋणात्मक कार्य, और ये जो अब लास्ट आएगा भैया, एकदम लास्ट है ये शून्य कार्य। जब थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब अब की बार जो हम बल लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, वो 90 डिग्री पे लगाएंगे। मतलब वस्तु है ये, इस पे हम 90 डिग्री बल लगा रहे हैं और विस्थापन कुछ इधर हो रहा है। अब देखिए विस्थापन इधर हो रहा है, 90 डिग्री पे हम बल लगा रहे हैं, तो उसका बल लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ना विपरीत दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, ना धनात्मक दिशा में कार्य कर रहे हैं। मतलब जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसके एकदम उल्टा कार्य कर रहे हैं, मतलब उस कार्य को करने या ना करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो ऐसे कार्य को हम क्या बोलते हैं, शून्य कार्य। क्या होगा देखिए, cos 90 की वैल्यू हमने अभी क्या बताई है, 0। तो देखिए W = F × S × cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हमने बता दी, 0। तो 0 से अगर किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना,
0 आ जाएगा। तो यहां पे कार्य कैसा हो गया हमारा, कार्य हो गया 0। इसी को हम क्या बोल देंगे, शून्य कार्य। ठीक है, तो कार्य भी हमारे, अब चलिए इसके आगे लिख लीजिएगा कि कार्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये तो स्पेशल केस डिस्कस कर दिए। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिएगा एक छोटा सा टॉपिक बना के कि कार्य 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिएगा कि, या चलिए अभी लिखवा देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको दूं, एक क्वेश्चन यहां पे लेते हैं, सफा कर दें सब कुछ। कार्य अधिकतम कब होगा, मतलब हमसे पूछा कि कार्य अधिकतम कब होगा, सबसे अधिक कार्य कब होगा। तो आइए देखते हैं, W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 180 पे -1, 90 पे 0, तो 90 तो होने से रहा, 90 का केस होना ही नहीं है। 180 देखें, इसके बीच में जो वैल्यू है, देखो 90 से 180 के बीच में जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो ऋणात्मक हो रही है, और कभी भी कोई चीज ऋणात्मक होगा तो वो अधिकतम तो होने से रहा, तो मतलब 90 से 180 के बीच में नहीं है। 90 पे देखते हैं, तो 90 पे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया था कि 90 पे तो वो 0 हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, तो ये भी होने से रहा, इसको भी सफा करूं। अब बचा क्या, कॉस थीटा, कॉस 0, और कॉस 0 का जो वैल्यू है 1 है, मतलब सबसे अधिक वैल्यू हमारी कब आ सकती है, जब थीटा बराबर 0 हो, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 हो, या बल तथा विस्थापन एक दिशा में हो। ठीक है, जब बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में होंगे तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान होता है 1, तो कार्य बराबर हो जाएगा F इंटू एस, जो कि क्या हो जाएगा, अधिकतम, इससे अधिक कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया, चलिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन बस कर लेंगे, टाइम तो कम ही है, 5 मिनट तक भी है अभी लेक्चर में अपने हम लोग के पास, 5 मिनट से कम ही है। ठीक है, तो जल्दी से एक क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन एकदम नॉर्मली रखते हैं, ये कोई वस्तु है, इसका जो विस्थापन हुआ वो 10 मीटर हुआ, विस्थापन कितना हुआ, 10 मीटर हुआ। इस पे जो हम बल लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, कितना बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का, और बल और विस्थापन के बीच में जो कोण है वो कितना मान लें, उसको हम कितना मान लें, 60 मान लेते हैं, वो है 60 डिग्री। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को पॉज करके लगा डालिएगा, पॉज कर लीजिए, इसको लगा डालिए। ठीक है, तो ट्राई सभी लोग ने किया था, चलिए करके देखते हैं। अब हम अंकित प्रश्न या न्यूमेरिकल्स ऐसे करते हैं, दिया है, क्या दिया है देखते हैं। पहला चीज दिया गया बेटा बल, जिसको कि हम बोलते हैं F। बल कितना है भैया, 5 न्यूटन। ठीक है, विस्थापन कितना है,
विस्थापन या S कितना है अपने पास 10 मीटर। अब देखो चेक कर लेना कि जितने भी मात्रक हैं सबके सभी हमारे SI मात्रक है कि नहीं है। अगर सभी SI में नहीं होंगे तो भी दिक्कत है, एक SI एक CGS गड़बड़ कर देगा काम। तो हमको सबको देख लेना SI में है तो हाँ न्यूटन भी SI मात्रक है और विस्थापन भी SI मात्रक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूत्र में क्या है, थीटा कितना दिया गया, अच्छा हाँ थीटा नहीं लिखे, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू S इंटू कॉस 60 डिग्री। F का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, S का 10, कॉस 60, तो कॉस 60 की जो वैल्यू आती है यहाँ पे कहीं लिख लेंगे, कॉस 60 बराबर होता है 1/2, यही होता है। तो 1/2 कट रहा है, ये कट गया तो कितना कार्य आ गया 25। क्या ये सही आंसर है अपना, सही है, बट केवल संख्यात्मक मान, अभी इसका मात्रक हमने नहीं लिखा। तो जब तक मात्रक नहीं लिखेंगे हमारा आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो कार्य कितना हो गया, कार्य हो गया 25 जूल। क्लियर है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपके बुकलेट, जो भी बुक होंगी आपके पास होगी, आप उसको लगाते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे ऊर्जा की या एनर्जी की। ठीक है।